आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और अब खबरें विस्तार से। वर्षों पुरानी मांग जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का भले ही उद्घाटन कर दिया गया हो, पर जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज में व्याप्त खामियां आम लोगों के लिए खतरे का घर बनी हुई हैं। कई राजनीतिक दलों के साथ साथ सिंहभूम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण कर समस्याओं से जिला प्रशासन और रेलवे को अवगत कराते हुए इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। वर्षों पुरानी मांग जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज को 31 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता के सुपुर्द कर दिया। लोगों को जाम से राहत तो मिल गई है, अब लोगों के समक्ष एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। फुट ओवरब्रिज नहीं होने से पैदल चलने वालों को 50 मीटर की दूरी के लिए 1 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ रहा है। स्पीड ब्रेकर नहीं होने से लगातार सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसी समस्याओं को देखते हुए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण कर इस गंभीर समस्याओं पर रेल प्रशासन और जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधियों ने जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आवाज उठाने वाले लोगों के साथ साथ सरकार को धन्यवाद किया है। पर्याप्त समस्याओं के लिए जल्द से जल्द निदान की मांग की है। जानकारी देते हुए चेंबर के सचिव मानव केडिया ने कहा कि रेलवे फाटक बंद करने से पैदल चलने वाले लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पार कर वे अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इतना ही नहीं, रेलवे ओवरब्रिज के दोनों छोर में समुचित जगह है, जिसका इस्तेमाल जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग के रूप में या फिर अग्निशामक वाहन खड़े करने के लिए किया जा रहा है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर फुट ओवरब्रिज रेलवे नहीं बना सकती है तो कम से कम ऑर्डर पास कर दिया जाए, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज में स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से रात के समय राहगीरों के साथ साथ वाहन चालकों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं अगर रात के वक्त पुल से पैदल जा रही हैं, तो वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि समस्या बहुत है, पर 3 गंभीर समस्याएं हैं। फुट ओवरब्रिज विथ एक्सीलेटर का निर्माण जल्द से जल्द हो। देखिए, आरओबी बना, जुगसलाई आरओबी बना, उसके लिए तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन उसके साथ साथ पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए समस्याएं अभी भी है। लोग चलती हुई जो ट्रैक है उसके ऊपर क्रॉस करके पार हो रहे हैं पैदल, और ये बहुत ही दुर्घटना को आमंत्रण करने वाला परिस्थिति बन सकता है। तो इसके लिए हम लोग विशेष रूप पर इसीलिए आए हैं कि किस तरह से यहाँ पर फुट ओवरब्रिज बन सके, या फिर फुट ओवरब्रिज नहीं तो हम लोग एक दूसरा सॉल्यूशन भी सरकार को दे रहे हैं कि अंडरपास भी यहाँ पर बन सके पैदल यात्रियों के जाने के लिए, गाड़ी के लिए जाने के लिए नहीं, लेकिन पैदल जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए छोटा अंडरपास जैसे बन सके। और विशेषकर जो पीछे देखेंगे आप, खाली ज़मीन है ब्रिज के दोनों तरफ में, यहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम है जुगसलाई के अंदर में, तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। साइड में आप देख रहे हैं ऑटो पार्किंग यहाँ पर बन गया ऑलरेडी, तो ऑटो पार्किंग का भी एक समुचित व्यवस्था होना चाहिए, जिससे जुगसलाई के जो नागरिक हैं उनको दिक्कत नहीं हो यहाँ इस ओवरब्रिज से बाहर जाने में, और जो जुगसलाई में आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो और एक और मांगे जो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन जगह के अभाव में ये नहीं हो पा रहा था, जो हम लोग फायर ब्रिगेड अग्निशामक जो यहाँ पर रखने की मांग कर रहे हैं। तो अभी चूँकि जगह है, ये जगह का यूटिलाइज़ करना चाहिए सरकार को, या रेल का, अगर रेलवे का जगह है तो रेल सरकार को, राज्य सरकार का अगर जगह है तो राज्य सरकार को इस जगह को यूटिलाइज़ करके यहाँ पर अग्निशामक संयंत्र भी यहाँ पर गाड़ी भी जो है यहाँ पर रखनी चाहिए। कल को कोई घटना हुई अगर जुगसलाई के अंदर में, तो यहाँ से तुरंत जो है वो फायर ब्रिगेड जा सके वहाँ पर अंदर। हमारे चैम्बर के काफ़ी सदस्य जुगसलाई में व्यापार और निवास करते हैं, उनके द्वारा आरओबी के उद्घाटन के पश्चात कई समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था, इसीलिए चैम्बर का प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए आया और हम लोग कई चीज़ें देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं कि बहुप्रतीक्षित चैम्बर की 45 वर्षों पुरानी मांग जुगसलाई आरओबी जनता को समर्पित हुआ, उसके लिए सरकार और प्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग इससे जुड़े उन सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, एक फुट ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज की अत्यंत आवश्यकता है। तो छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो कि बड़ा प्रभाव डाल रही हैं, जैसे जब लोग उधर से आ रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर के अभाव में काफ़ी तेज़ गति से गाड़ियाँ आ रही है। दूसरा, यहाँ पर जब डिवाइडर हटा है तो एंगल्स लोहे के नहीं कटे हैं, जिसके चलते टायर कटने की शिकायतें मिल रही हैं। रोड अनडाइल्यूटेड है, पार्किंग की व्यवस्था दोनों जगह खाली है, वहाँ पर
उचित पार्किंग की व्यवस्था शीघ्र नहीं होने से जहाँ ऐसा अनुमान सब जगह होता है वहाँ पर अतिक्रमण हो जाएगा और पार्किंग की घोर समस्या है। जुगसलाई बहु आबादी वाला क्षेत्र है। और दूसरा, सौंदर्यीकरण की भी आवश्यकता है। मूलभूत सुविधाएं जो है वो परम आवश्यक हो गई हैं। अब हम लोग जो भी स्थानीय नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन, रेलवे के संबंधित पदाधिकारियों से मिलकर इन समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करेंगे और शीघ्र इसके निदान हेतु आवश्यक पहल करने का अनुरोध करेंगे। रेलवे ओवरब्रिज तो बन गया है, चालू भी हो गया है। समस्याएं बहुत सी हैं, लेकिन जो ज्वलंत समस्या है वो ज्वलंत समस्या है कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, जिनकी संख्या मैं समझता हूँ कि लाखों में है, खासकर मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको अब ओवरब्रिज पार करके 1.2 किलोमीटर पैदल चल करके जाना पड़ रहा है। और अगर वो रेलवे लाइन को अनऑथराइज रूप से पार करते हैं तो वो दुर्घटना का चांस है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोगों की मांग होगी कि यहाँ फुट ओवरब्रिज बने, और वो भी अगर फुट ओवरब्रिज बनता है तो विथ एक्सीलेटर बने, इसलिए कि अब ज़माना नहीं रह गया सीढ़ी पर चलने का। अब जहाँ भी फुट ओवरब्रिज बन रहा है वहाँ एक्सीलेटर की व्यवस्था आ रही है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, लोग बोल रहे हैं कि एस्टीमेट चले गया है, लेकिन मेरी जानकारी में जो है अभी तक स्ट्रीट लाइट के विषय में कुछ नहीं हुआ है। तो पुल के ऊपर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, पुल के दोनों तरफ जालियां लगनी चाहिए कि जिससे कोई आदमी कूद करके वहां पर दुर्घटना को नहीं कर सके। ये 3 मुख्य समस्याएं, ऐसे तो बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन चलिए उनका समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। ये 3 समस्याओं का त्वरित समाधान होना ज़रूरी है। और हम लोग चूँकि सबसे पहले इस पूरे मामले को मैंने ही उठाया था, और हम लोग पूरी तन्मयता से यहाँ से लेके रेल के चेयरमैन तक सारे लोगों से लिखा पढ़ी चल रही है। हम लोगों का प्रयास चल रहा है और जल्दी ही कुछ नतीजा निकलेगा, इसके प्रति हम लोग आशान्वित हैं। और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।